बच्चों में प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो क्लास 12th का रहेगा और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आज कुछ प्रॉपर्टियों को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स माइनस के एक्स। जब भी आपको साइन इनवर्स माइनस के एक्स दिखे तो आपको किस तरीके से लिख देना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देना है। ऐसे आपको कॉस इनवर्स माइनस के एक्स दिखाई दे तो आपको लिख देना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे आपको टेन दिखाई दे टेन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर, तो माइनस के क्या लिख देना है, टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉट दिखाई दे कॉट इनवर्स माइनस के एक्स, तो आप इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेक दिखाई देगा सेक इनवर्स माइनस के एक्स, तो आप उसे क्या लिखोगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स माइनस के एक्स दिखाई देगा तो आप क्या लिखोगे, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखो इन प्रॉपर्टियों से रिलेटेड मैं आपको आज कुछ सवाल बताता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस के 1/2। जो आपको सवाल दिया है वो क्या दिया है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए। आप क्या करोगे, लेट करोगे। तो आपने लेट कर लिया, लेट किसके बराबर करोगे, लेट करोगे जी आप y बराबर। तो मैंने लेट कर लिया y बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, अभी समझाइए एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, सबसे पहले प्रॉपर्टी को यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी थी हमारी साइन इनवर्स माइनस एक्स, और मैंने आपको बताया था जब भी आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स दिखाई दे तो सबसे पहले आपको ये एक्स जो है पॉजिटिव करना है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस के साइन इनवर्स एक्स लिखोगे। बात समझ में आई है। आपको यहां माइनस दिखाई देगा तो आपका जो अगला स्टेप होगा आगे माइनस कर देना है, साइन इनवर्स एक्स कर देना है। तो ये जो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, तो क्या आपको आपका जो सवाल है वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आपको अगली लाइन से इस सवाल को कर देना है y बराबर इक्वल माइनस के क्या दिखाई देगा, साइन इनवर्स 1/2। इतना करने के बाद अब आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल 2 का 3 का टेबल नहीं, जो टेबल हमने बनवाया था, जो हमने बताया था कौन सा, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ये जो 1/2 है ये साइन में किसका मान होता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि ये जो मान होता है वो साइन 30 का होता है, और आप इन सभी मानों को याद कर लोगे बिल्कुल। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 की जगह पे यहां क्या लिखेंगे, y बराबर साइन इनवर्स और किसके रहेगा, माइनस के, और इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, साइन 30। इतना करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो आप क्या करोगे, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से जीरो कटेगा और बचेगा कितना, 60। तो ये जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा पाई अपन 6। तो आप यहां से क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स, और साइन क्या हो जाएगा, पाई अपन 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे करते नहीं है, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के पाई अपन 6। आप सोचोगे ये कैसे कट गया, देखो मैंने साइन से साइन को कैंसिल आउट किया तो बचा कितना, पाई अपन 6। आप बोलोगे इधर तो साइन इनवर्स था और इधर साइन था, ये आपने काट कैसे दिया। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा m की पावर -1, तो आप उसे क्या लिखते थे, 1/m। तो ये साइन इनवर्स है तो आप इसे क्या लिखोगे, 1/sin लिखोगे, और इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा। इसी प्रकार से ये मैंने काट के लिख दिया है। तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं बेटा अगला। तो देखिए इसमें भी क्या है, साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें लेट करना है। और लेट क्या करोगे, आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू क्या मानोगे आप, साइन इनवर्स माइनस के 1/√2। आपने मान लिया 1/√2, कोई दिक्कत रही यहां तक। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी को लिख लेना है। प्रॉपर्टी क्या थी, साइन इनवर्स माइनस के x अगर आपको दिखाई देता है तो आप उसे क्या लिखेंगे, माइनस के साइन इनवर्स और क्या लिख दोगे, x। क्या ये इस प्रकार है तो आपको ऐसे लिख लेना है। ये अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप ऐसा लिख लें, ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है। तो आपको क्या कर लेना है, y इज इक्वल टू क्या लिख लेना, माइनस, फिर क्या लिख लेना है, साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा 1/√2।
फिर आपको एक बात ध्यान करना है कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, और ये आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पर मैं बता दे रहा हूं आपको। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 30 का रेडियन में निकालना बताया, तो ऐसे ही आप इसको निकाल लोगे। कुछ को याद कर लेना, जब आप इसको काट कर लिखोगे तो इसका कितना आ जाएगा, π/4। तो आप 1/√2 की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, साइन 45। तो यहां लिखोगे y इजकल टू माइनस के साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, फिर आप इसे लिखोगे y इजकल टू माइनस के साइन इनवर्स साइन π/4। ये कहां से आया, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो बचेगा क्या, y इजकल टू माइनस के π/4, और यही आपके सवाल का आंसर है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत रही? एक और सवाल देखते हैं, और सवाल रहेगा सेम ऐसा। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करेंगे। तो आप इसको लेट कर लीजिए। तो जब लेट करोगे किसके बराबर, y बराबर, तो आपने क्या लिखा, साइन कितना लिखोगे, √3/2। तो आपको करना क्या है, इसको तो सिंपली सॉल्व कर देना है। y इजकल टू साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वैल्यू आप याद कर लें। तो ये √3/2 जो वैल्यू होती है ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो आप √3/2 की जगह पे क्या लगाओगे बेटा, यहां पे साइन 60 लगाओगे, और मैंने 60 को 30 को 45 को अभी आपको चेंज करना बताया था। आप क्या करोगे, π/180, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, π/3। तो अभी आप इसकी जगह पे क्या करने वाले हो, y इजकल टू साइन इनवर्स साइन π/3। तो साइन से साइन कैंसिल आउट किया तो y इजकल टू कितना आ गया, ये आपका π/3। बताओ समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सवाल एकदम क्लियर लग रहा है? अगला सवाल, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। अभी मैंने आपको सवाल समझाया साइन से रिलेटेड। मैंने देखो आपको साइन की प्रॉपर्टी समझाई थी, ये प्रॉपर्टी समझाई थी, तो मैंने पहले साइन के बारे में आपको बता दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कॉस, तो मैं आपको किसके बारे में समझाऊंगा बेटा, कॉस के बारे में। देखो कॉस की प्रॉपर्टी को हम कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं बेटा। तो जब हमने लेट किया, लेट किसके बराबर किया, y बराबर, क्या लिखोगे आप, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है बेटा, उसको जान लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस के x, यानी कॉस इनवर्स माइनस के x अगर है तो आप उसे बेटा क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। जब आपको कॉस इनवर्स माइनस के x मिले तो आप उसे क्या लिख दोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख दोगे। अपने सवाल पे आ जाते हैं बेटा। सवाल में क्या दिया हुआ है, y लिख लोगे इजकल टू कॉस इनवर्स माइनस के x इधर था, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, पाई। तो अब भी आप क्या लिखने वाले हो बेटा, पाई। उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस, इधर कॉस इनवर्स माइनस एक्स था तो आपने क्या बनाया, कॉस इनवर्स एक्स। तो इधर क्या बना दोगे आप, कॉस इनवर्स 1/√2। अब बात आती है 1/√2 की वैल्यू की। तो 1/√2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे बेटा बात आती है कॉस 45 डिग्री की, कॉस 45 की, जो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू हो गई है, कॉस 45 की वैल्यू हो गई। तो यहां हम क्या लिखेंगे, y इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना हो जाएगा 45, और ये 45 डिग्री में, और हमें एक इसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो आप इसे रेडियन में कैसे बदलोगे, इसको लिखोगे 45 मल्टीप्लाई π/180, और जब आप इसे काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 4 टाइम। जो आपने इस डिग्री को चेंज किया रेडियन में तो कितना बना, ये π/4। जहां आपको 45 डिग्री दिखाई दे जाए और रेडियन में बदलना हो तो सीधा आप π/4 लिख दें। तो उसके बाद आप करोगे क्या, y इजकल टू, यहां क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस पाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, 45 की जगह पे आप लिखोगे π/4। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो इधर क्या बचा, y इजकल टू, यहां लिखोगे पाई माइनस π/4, और ये एक फ्रैक्शन टाइप बन गई है। और इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 4। 1 का जब आपने 4 में डिवाइड दिया तो कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, और 4 का मल्टीप्लाई आप किस में करने वाले हो, पाई में। तो जब 4 का मल्टीप्लाई पाई में किया तो 4 पाई और माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, पाई। और जब इसे 4 पाई में से पाई माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, ये
3 पाई/4। तो जो आपकी फाइनल जो y की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है बेटा? 3 पाई/4। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो देखो इसमें भी क्या है, वहां मैंने √2 लिख रखा था, यहाँ 2 लिख रखा है, तरीका एक ही है सेम। तो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो हम क्या देखने वाले हैं, लेट करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, y इजकल टू, और y इजकल टू आप क्या मानोगे, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो हम उसे चेंज करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में। कॉस इनवर्स माइनस के एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें हम चेंज कर लेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, उसके बाद इसकी निब चेंज कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, y इजकल टू क्या होगा, पाई, फिर क्या लगाओगे, माइनस, फिर क्या लिखोगे, कॉस, कॉस इनवर्स 1/2। उसके बाद आप लिखोगे y इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। बात आती है 1/2 किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यूओं को आप याद कर लें। तो बात आती है कॉस 60। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू हमने लिख दी 1/2। तो अब क्या करेंगे, 1/2 की जगह पे हम क्या लगा लेंगे बेटा, कॉस 60। और आपको अभी मैंने बताया था 45 के लिए, तो यहां ऐसे ही 60 के लिए करना है 180। और जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये निकल के आएगा y इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। ये कॉस से कॉस आपने काट दिया, तो बचा कितना, y इजकल टू पाई माइनस पाई/3। और ये एक फ्रैक्शन टाइप बन गया, और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो y इजकल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3, इधर बचेगा 3 पाई माइनस के पाई, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 2 पाई/3। तो जो आपकी y इजकल टू वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 2 पाई/3।